जय अवधूत। नवनाथ धामनी पावन भूमि पर विराजमान परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलीन परम पूज्य सद्गुरु श्री साने दादाना चरणों में मारा साष्टांग दंडवत प्रणाम अने विश्ववंदनीय परम पूज्य सद्गुरु श्री छोटे दादाना चरणों में मारा कोटि कोटि नमन। श्रद्धामय पुरुषार्थनु लवाजम जेमनु पण रिन्यू करावવાનું बाकी होय ते जल्दीथी रिन्यू करावी लई। लवाजम रिन्यू करावવાનો समय આવી ગયો છે तो सौ आ वातનું ध्यान राखे। साकंभरी नवरात्रि अनुष्ठान परम पूज्य श्री छोटे दादा प्रवचन बाद जणावशे। विचारगंगा में एनी पीडीएफ पण शेर करवामां आवशे तो आ वातनु खास नोंध लई। गत वर्षनी जेम 31 डिसेम्बरना दिवसने आपणे क्रोध से विरोध दिवस तरीके मनावीए छे। ए दिवसे लाल अने काळा रंगना कपड़ा पहेरीने हाथथी क्रॉस करीने आपणे ए दिवसनो विरोध करीए छे। गत वर्षे फोटोन मैजिकना माध्यमथी आपणे जबरदस्त विरोध नोंधाव्यो हतो। ए रीतना लाल अने काळा कपड़ामां फोटा पाडीने सोशल मीडिया में शेर कर्या हता। तो आ वर्षे पण ए विरोध नोंधावવાનો छे। सौए सोशल मीडिया में पोताना फोटा शेर करवाना छे। जूना फोटा तो जूना, जूना नहीं हो तो नवा फोटा सोशल मीडिया में विचारगंगा में पाड़ीने अवश्य शेर करवा। बीजू एना माटेनो परम पूज्य श्री छोटे दादानो एक विडियो सवारथी वायरल थई रह्यो छे। खूब ज सरस विडियो छे। एटलो सरस विडियो छे कि जेने विरोध करवानी इच्छा ना होय एने पण विरोध करवानी इच्छा थई जाय छे। तो ए विडियो अवश्य जोवो। सवारथी वायरल थई रह्यो छे, तमे कदाच जोई लीधो हशे। तो आ वातनु खास ध्यान रहे। आजनो भंडारो स्व जसुबेन परमारना स्मरणार्थे दामजीभाई जीवराजभाई परमार अमरोली तरफथी राखवामां आव्यो छे। अन्य क्षेत्रे योगदान आव्युं छे। किरणभाई पटेल केनेडा 30 किलो घऊं, 25 किलो चोखा, 10 किलो दाळ, 1 तेलनो डब्बो। हीरुभाई देशमुख धरमपुर 20 किलो कंद, 15 किलो आंबा हळदर। शांतुभाई वेड़छी, शांतुभाई चौधरी वेड़छी 3 किलो गायनु घी। दर्पणाबेन चौधरी व्यारा 16 किलो चोखा। चेतनाबेन नीछाभाई पटेल बिलीमोरा 10 किलो देसी चना। तो सौ दाताओं पर पूज्य श्रीनी कृपा वरसती रहे एज प्रार्थना। हवे आजना पावन दिने परम पूज्य छोटेदादा श्रीने नम्र विनंती है कि एमनी विचार गंगा प्रवाहित करे। जय अवधूत। नारायण निराकार नरवीर नरोत्तम नृसिंह नागनाथ च त्वं वन्दे नरान्तकम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके हृदय में नारायण स्वरूप में उपस्थित सर्वव्यापक भगवान विष्णु स्वरूप में उपस्थित और हम सबके जीवन के उद्धारक ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सानीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं आज का पुण्यशाली पर्व जिसका स्मरण करते हुए मनाया जाता है, जिनका स्मरण करने से हमारी आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाती है और जिन्हें मोक्ष प्रदा कहा गया है, ऐसे भगवान श्री नारायण जिनको सफला एकादशी के पुण्यशाली पर्व पर मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। भगवान विष्णु सर्वव्यापक है। भगवान विष्णु निराकार स्वरूप है। भगवान विष्णु नारायण भी है। भगवान विष्णु के कारण ही हमारे जीवन का पालन और पोषण होता है। इसलिए भूत, भविष्य और वर्तमान जिसने हमारा धारण किया हुआ है, ऐसे इष्ट देवता भगवान श्री विष्णु ही है। और इसलिए कहा भी गया है कि भगवान विष्णु के नाम की महिमा अनंत भी है और अपार भी है। और उसका एक ही कारण है कि भगवान श्री विष्णु का नाम लेने से, भगवान नारायण का स्मरण करने से, भगवान श्री नारायण के एकादशी आदि व्रत करने से आज तक हमारे जीवन में या हमारे आगे के जीवन में हमने जो भी पाप राशि कमाई है, वो पाप राशि को भगवान विष्णु हड़प लेते हैं। और जब भगवान हमारी पाप राशि को हड़प ले तो स्वाभाविक है कि वो सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और जहां पाप ही नष्ट हो गए तो वहां बचेगा क्या? तो जहां पाप नष्ट हो गए वहां हमारे पुण्य बचे रह जाएंगे। और जहां हमारे पुण्य बचे रह गए वहां वही पुण्य से हमारे जीवन में सुख आएगा, हमें शांति मिलेगी, हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। क्योंकि हमारे प्रारब्ध में
जो भी घटता है, वो चाहे सुख हो या दुख, सुख और दुख ये दोनों को हम पाप और पुण्य के माध्यम से ही देखते हैं। हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास शांति है, हमारे पास प्रतिष्ठा है, हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, हमें कोई प्रकार की चिंता नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो भी कुछ है हम जीवन में सुखी है। और सुखी क्यों है? कई जन्म के अच्छे कोई कर्म किए होंगे, हमने पुण्य कमाया होगा, इसीलिए दूसरों से ज्यादा हम सुखी है। लेकिन कोई व्यक्ति दुखी हो, धन से भी दुखी हो, आरोग्य से दुखी हो, परिवार आदि से चिंतित हो, तो वो क्या कहेगा कि मैं दुखी हूं। क्यों? न जाने कौन से जन्म के कर्म या मेरे कोई पाप है जिसके कारण मैं आज दुखी हूं। यानी सुख और दुख, ये जो दोनों स्वाद है, यह स्वाद के जो दो फल है वो पाप और पुण्य है। सुख और दुख को मैं इसीलिए स्वाद कहता हूं कि आपने कोई फल उठा लिया, खाने के लिए लिया, कई सारे फल रखे हैं, उसमें से आपने एक फल उठा लिया। हम फल क्यों उठाते हैं? ये फल खाएंगे तो मीठा लगेगा। आम का पेड़ देख के हम आम क्यों तोड़ते हैं? कि चलो आम है, एक आम खा लेंगे तो मीठा लगेगा। हम बाजार में जाके फल वाले से फल क्यों लेते हैं? और जब लेते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई जो भी फल दे थोड़े मीठे देना। अभी फल तो उसने चखे नहीं होंगे, फिर भी वो अपने अनुभव से चुनते हुए आपको फल देगा और कहेगा कि ये मीठे होंगे। तो जब हम फल लेते हैं तो फल लेने के लिए हमारे मन में कामना होती है कि हमें मीठे फल मिले, और मीठे फल की प्राप्ति के लिए हम फल को खरीदते हैं। तो जो सुख हुआ, यह सुख एक स्वाद है कि हम कोई कार्य करें सुख मिलेगा, हम जो भी कुछ करें उसमें सुख मिलेगा। लेकिन जब आप फल खाते हो तो वही फल खाने के बाद पता चलता है कि ये मीठा नहीं है, ये तूरा फल है, ये खट्टा फल है, ये बिगड़ा हुआ फल है। तो फल खाए बिना स्वाद का अनुभव नहीं आता, लेकिन फल मीठा लगे इसीलिए तो लेते हैं। उसी प्रकार आप जो भी कोई कर्म करो वो सुख के लिए करते हो, लेकिन कर्म करने के बाद हो सकता है सुख न भी मिले, उसमें दुख भी मिल सकता है, उसमें संताप भी हो सकता है। वो फल शायद सुखी भी हो लेकिन चिंताग्रस्त भी हो सकता है। तो जैसे खाए बिना स्वाद की कोई गारंटी नहीं है, वैसे कर्म किए बिना सुख होगा या दुख होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। शादी की क्यों की? सुखी होने के लिए। और अक्सर बोलते हैं कि ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पचता है, न खाए वो भी पचता है। तो लड्डू का अर्थ क्या हुआ? मीठा। संसार मीठा है, शादी कर दी, लेकिन आगे जाके क्या हुआ? दोनों का नहीं जमा तो डिवोर्स हो गए। तो फल कैसा निकला? खट्टा। भगवान की कृपा से या हमारे प्रयास से हमें संतान हुए, चलो अच्छा हुआ संतान हो गए।
अब जो संतान हुए, हो सकता है कि जन्म के साथ ही उसे कोई रोग लग जाए, तो क्या हुआ? फल मिला तो सही, संतान तो हुए, सुख तो हुआ, लेकिन संतान बीमार हो जाए, उसे जन्म से ही कोई बीमारी लग जाए, और ऐसी बीमारी लग जाए जो हमेशा के लिए हो, तो क्या हुआ? चिंताग्रस्त फल मिला। यानी फल मिला तो सही, खट्टा भी नहीं है, लेकिन बार बार आपको चिंता करवाता है। तो सुख और दुख ये स्वाद है, और जहां सुख और दुख ये स्वाद है, वहां स्वाभाविक है कि फल पाप और पुण्य ही होंगे। फल अच्छा हुआ, मीठा फल अच्छा है, कोई कार्य करने से सुख मिला, पुण्य होगा तो सुख मिला। कोई कार्य करने के बाद दुख मिला, कहीं कोई जन्म का पाप होगा तो दुख मिला। यानी पाप और पुण्य फल है, और इसलिए हम बोलते हैं कि इस जीवन में हो सके उतना पुण्य कमा लो, ये जीवन में हो सके उतना दान धर्म करो और पुण्य कमा लो, सेवा करो और पुण्य कमा लो, पूजा पाठ करो और पुण्य कमा लो। भक्ति कमा लो ऐसा हम नहीं बोलते, पुण्य कमा लो। तीर्थ यात्रा में जाओ, स्नान आदि करो, पुण्य कमा लो। और इस जीवन में हो सके उतने पाप कम करो, किसी की हिंसा मत करो, किसी को गलत मत बोलो, या किसी से किसी भी प्रकार का कोई अव्यवहार मत करो, कोई दगा मत करो, कोई फटका मत करो, क्योंकि वो पाप कहलाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य के फल कमाना चाहते हैं, और जितने हो सके उतने पाप के फल हम छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन सुख और दुख स्वाद है, पाप और पुण्य फल है, तो जरा सोचिए कि जहां से ये फल उगता है, जिस पेड़ से ये फल आता है, यह पेड़ की जड़ जिस भूमि में जुड़ी हुई है, वो भूमि कौन सी है? कोई भी पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ भूमि के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर भूमि के साथ मूल जुड़ा ही नहीं हो तो कोई पेड़ खड़ा कैसे रहेगा? कोई पेड़ फल कैसे देगा? कोई पौधा फूल कैसे देगा? कहीं ना कहीं इसकी जड़ें तो जुड़ी हुई है। तो ये जड़ें कहां जुड़ी हुई है? तो जड़ें जमीन के साथ जुड़ी हुई है, भूमि के साथ जुड़ी हुई है। तो जहां ये भूमि के साथ जुड़ी हुई है, वो भूमि कौन सी है? तो वहां ही कहा गया है, ये जो भूमि है ये मनोभूमि है, ये मन की भूमि है। मन की भूमि के साथ ये वृक्ष है, और ये वृक्ष में पाप और पुण्य के फल है। अगर पुण्य के होंगे तो मीठा लगेगा, और पाप के होंगे तो खट्टे या बिगड़े हुए लगेंगे। लेकिन जहां से ये जड़ जुड़ी हुई है, ये जो भी कोई जड़ है, ये मनोभूमि की जड़ है। आध्यात्म शास्त्र में इसे मनोजऊ कहा गया है कि जो भी कुछ है ये मन की भूमि है। और इसीलिए भगवान श्री विष्णु की एकादशी करते हुए मन को साफ करना है, भगवान के नाम का जप करते हुए मन को पवित्र करना है, सतत भगवान का नाम लेते हुए मन को दृढ़ करना है। क्योंकि ये जो मन है, ये मन आज का नहीं है,
मैंने पिछले गुरुवार को ही कहा था कि रामदास स्वामी ने कहा कि हे मन तू शोधून आण, या जगामध्ये सुखी कोण आहे? कि मन तू ढूंढ के आ, पूरे दुनिया में जाके तू ढूंढ के आ कि इसमें सुखी कौन है। शरीर को नहीं कहा है, मन को कहा, क्योंकि शरीर हर जन्म में बदल जाता है। मेरा तो मानना है कि शरीर हर वर्षों में बदलता है। ये हमारे शरीर के जितने भी छोटे मोटे जितने भी हमारे अंग है, हमारे रोम है, ये कई कई महीने के बाद बदलते रहते हैं। काया का कल्प होते रहता है। तो जो आज का है उसे नहीं, जो पुरातन है, जो आदि है, उस मन के विषय को ही कहा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यह मन आज का नहीं है। जब से हम परमात्मा से अलग हो गए, ये जीव शिव से जब अलग हुआ, तभी से ये मन रूपी हो गया। तो जो जीव है, ये जीव है मन, और ये मन आज का नहीं है, करोड़ों वर्षों पहले का है। तो करोड़ों वर्षों में आप सोचिए कि ये मन ने क्या क्या सोचा होगा, ये मन ने क्या क्या विचारा होगा, क्या क्या कहा होगा, क्या क्या इच्छा की होगी। इस जन्म में हमें कई प्रकार की इच्छा हो जाती है। हम कहते हैं ना कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे नॉनवेज खाने की इच्छा हो जाती है। कोई ब्राह्मण होता है, कई ब्राह्मण होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। अरे कोई कहता है कि भाई आप तो ब्राह्मण हो, ये नॉनवेज खाते हो। हम सोचेंगे मैं ब्राह्मण हूं, नॉनवेज क्यों खाता हूं? घर में कोई नहीं खाता, मैं क्यों खाता हूं? शरीर ब्राह्मण का इस जन्म का है, लेकिन ये मन जो है कई जन्म पुराना है। कई जन्मों पहले ये मन की भूमिका में ये कुछ विषय आए होंगे, ये कुछ स्वाद आए होंगे। तो भले इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर है, लेकिन नॉनवेज खाने की इच्छा हो सकती है। तो उस प्रकार ये जो मन है, ये मन करोड़ों वर्षों पुराना है। भले इस जन्म में आपका शरीर ब्राह्मण का हो, भले इस जन्म में शरीर आपका क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, या किसी भी प्रकार के मानव का हो, फिर भी मन पुराना है। इसीलिए मन में जो आसक्ति है, ये इस जन्म में भी ये आसक्ति पैदा हो सकती है। और इसीलिए कहा गया है कि एकादशी क्यों करनी चाहिए। एकादशी का अर्थ होता है, एकादशी यानी 11। एकादशी क्यों करनी चाहिए? कि हमारा मन दसों दिशाओं से सिर्फ एक ही दिशा में जाए। आप देखिए दिशा कितनी है? 10। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद एक एक बीच बीच में एक एक और ईशान वायव्य नैऋत्य अग्नि, ये 4, 8, आकाश 9, भूमि 10। तो दिशा कितनी है? 10 दिशा। ये 10 दिशा में जाने वाला जो कौन है? मन। तो मन की दिशा क्या हुई? 11। दसों दिशा में जो जाता है वो कौन होता है? मन। मन जहां जाए उसके पीछे पीछे शरीर जाता है। तो 10 दिशा है। ये 10 दिशा में मन भटकता है, और इसीलिए कहा गया है कि एकादशी करे। और एकादशी करते हुए दसों दिशाओं में जो मन भटकता है, वो एक ही दिशा में स्थिर हो जाए, अपने आप में स्थिर हो जाए। यानी 10 दिशा तो होती है, लेकिन 11वां होता है मन। मन पूर्व में भी न जाए, पश्चिम में भी न जाए, अग्नि में न जाए, नेतृत्व में न जाए,
न भूमि में चला जाए, न ऊपर न जाए, जहां है वहीं स्थिर हो जाए, किसी एक जगह पे स्थिर हो जाए, अपने आप में वो मन स्थिर हो जाए, उसे कहा जाता है एक अग्रता। और वो एक अग्रता लाने का जो प्रयास है उसे कहा जाता है एकादशी। कि मेरा मन 10 दिशा में न जाए, मेरा मन एक हो जाए, 10 दिशा में न जाते हुए मेरा मन मुझी में रहे, क्योंकि परमात्मा 10 दिशा में नहीं है, परमात्मा 11वीं दिशा अपने आप में है, यहां भीतर में है। और इसलिए तो आपने देखा होगा कि साधु संत सन्यासी तपस्या करते हैं, 10 दिशा में भटकते नहीं, एक जगह बैठे हुए करते हैं। तो 11वीं दिशा जो है, ये 11वीं दिशा मन अपने भीतर में उतरना, जहां है वहीं परमात्मा है, वहीं एकाग्र हो जाए, उसे कहा जाता है एकादशी। एकादशी के दिन मन स्मरण करे भगवान का, मन उपवास करे, परमात्मा के उपवास करे, कंदमूल खाए या फलादि खाए। और इसमें तो कहा गया है कि एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि चावल नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए, उसके पीछे कहानी है, यह किसी और एकादशी में कहूंगा। लेकिन एकादशी में इसीलिए कहा जाता है कि चावल नहीं खाने चाहिए, उसका कारण है कि चावल में ज्यादा तत्व पानी का होता है। आप चावल खाएंगे तो हमारे शरीर में पानी का तत्व बढ़ेगा। अब जहां चावल में पानी का तत्व होगा, वहां पानी स्थिर नहीं होता। जहां जरा हवा आती है तो पानी अस्थिर हो जाता है। चावल ज्यादा खाने से पानी का तत्व बढ़ेगा, पानी का तत्व बढ़ने से ये जो चंद्र की जो किरणें हैं वो पानी को इफेक्ट करेगी, हमारे अंदर के जल तत्व के ऊपर वो पड़ेगी, उसको आकर्षित करेगी, और आकर्षित करने के कारण हमारे अंदर का जो पानी का जो तत्व है वो चंचल बनेगा। और जब पानी का तत्व चंचल बनेगा तो अपने आप हमारा मन चंचल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पूनम के अंदर ज्वार होता है, भाटा, ज्वार भाटा होता है, भरती ओट होती है। ये भरती ओट कैसे होती है? चंद्र की किरणों से। चंद्र की किरणें पानी को आकर्षित करती है, इफेक्ट करती है उसके ऊपर, और पानी पर जब इफेक्ट कर दे भरती होती है, और जब इफेक्ट करना छोड़ दे तो ओट हो जाती है, ज्वार और भाटा हो जाता है। तो हमारे भीतर में भी ये पानी का तत्व है। चावल ज्यादा खाने से हमारे भीतर का जो पानी का तत्व है वो अस्थिर होगा, ध्यान हमारा एकाग्रता में नहीं रहेगा। और जहां पानी का स्तर अस्थिर हो गया वहां हमारा मन चंचल हो जाएगा, और जहां मन चंचल हो गया वहां हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। और उसका कारण एक है कि मन क्यों चंचल होगा। मन का देवता है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायता, कि मन का देवता चंद्र है। जैसे चंद्र की कलाएं बढ़ती है और घटती है, वैसे मन भी हर्ष उल्लास उमंग में आता है, दुख ग्लानि और निराशा में चला जाता। तो मन का देवता चंद्रमा है, और चंद्रमा की किरणें पानी को इफेक्ट करती है। इसीलिए ज्यादा अगर चावल खाएंगे तो हमारे अंदर का जो जल तत्व है वो अस्थिर होगा। जल तत्व अस्थिर होगा तो मन अस्थिर होगा, और मन अस्थिर होगा तो हमारा मन मंत्र में, जाप में, पूजा में, पाठ में नहीं लगेगा। तो जहां चित्त ही एकाग्र न हो पाए, जहां मन स्थिर न हो पाए, ऐसा आहार निषेध कहा गया है। यह उसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण भी है, और इसके पीछे का एक प्राकृतिक कारण या औषधि कारण भी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
कि आप एकादशी के दिन चावल खाओ न खाओ, मेरा ऐसा मानना है उससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने सभी वस्तुएं उत्पन्न की है जीवन निर्वाह के लिए, तो चावल खाओ न खाओ उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन पहले से ही भक्ति मार्गी है, आप हर रोज नित्य नियम से मंत्र जाप करते हो, आप संसार के काम करते हुए भी आपका ध्यान परमात्मा में है, तो केवल चावल खाने से आपका मन स्थिर नहीं हो जाए। क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो नाम स्मरण करते हैं, वो नित्य करते हैं। जो नित्य करता है वो एकादशी के दिन कुछ भी खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कोई कोई जानबूझ के सिर्फ एकादशी करते हैं और उसी दिन करते हैं, तो बात बराबर है कि आप न खाओ। लेकिन जिसके पास हर रोज साधना है, जो अपना नित्य नियम से हर रोज पूजा पाठ करते हैं, जो हर रोज ध्यान धारणा करते हैं, जो हर रोज मंत्र जाप करते हैं, एकादशी के दिन चावल खाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज आपको शायद लगेगा कि आज एकादशी है, मैं प्रवचन भी एकादशी का करता हूं, फिर भी आश्रम में चावल की रोटी बनी है। आज ચોખાના રોટલા જ બનાવ્યા છે। એ ચોખાના રોટલા જ એટલા માટે બનાવ્યા કે આપણા ભ્રમ જ ભાંગી નાખો છો કે એકાદશીના દિવસે એમ કે ચોખા નહીં ખવાય। ભગવાને બનાવેલો બધું છે તો કેમ નહીં ખવાય? તમે જો દરરોજ ભક્તિ કરતા હોય, મંત્ર જાપ કરતા હોય, ગુરુ મંત્ર કરતા હોય, તો એક એકાદશીએ તમે ખાઓ એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી। એટલે મેં આજે ચોખાના રોટલા બનાવ્યા। ચોખાના રોટલા બનાવ્યા તો બનાવ્યા, ભાત બી બનાવ્યું। હવે જે આવેલા છે તેને ખાધા વગર છૂટકો જ નથી। અને હવે મારે એ જ જોવું છે કે આ ખાઈને તમારું મન કયું ફરી જાય છે અને આવતા ગુરુવારથી તમે કેવી રીતે આવતા બંધ થઈ જાઓ છો એ હવે મારે જોવું છે। તો આ જે બી કઈ બધું છે આ ભ્રમ છે, જે દરરોજ નથી કરતા એના માટે છે। શ્વાસે શ્વાસે પ્રકૃત દત્ત નામ स्मरेत, क्या हम तो श्वासे श्वासे प्रतिक्षण दत्त का नाम, भगवान का नाम लेते हैं। अगर लेते हैं तो ये जो कुछ परमात्मा ने बनाया है ये सब उसका है, तो एक दिन खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको एकादशी के दिन नहीं ही खाना है तो मेरा ऐसा मानना है कि एकादशी के दिन सिगरेट मत पीजिए। હવે આમાં કેટલા એવા है कि ચોખા नहीं खाता है પણ સિગરેટ ફૂંકતા है। આમાં કેટલા એવા है कि જે ચોખા नहीं खाता है તો तंबाकू खाता है, गुटका બધા खाता है। અને હું તો એમ કહું કે એકાદશીના દિવસે તમે અપવાસ બી બાજુ પર મૂકી દો, છોડી દો, કંઈ કરવાની જરૂર નથી। અપવાસ ભરપેટ ખાઓ ને ભરપેટ ભગવાનનું નામ લો। જો એકાદશીના દિવસે તમારે કંઈ બાજુ પર મૂકવું હોય તો મોબાઈલ વાપરવાનો છોડી દો એકાદશીના દિવસે। આ કોઈથી થવે? જાઓ મૂકી દો હમણાં જ। તમે મોબાઈલ હમણાં તમારા બધાના સ્વિચ ઓફ હે, તમારું 5-5 મિનિટે તમારું ધ્યાન મોબાઈલમાં જતું હશે। આમાંના બેઠેલા હું તમને ગેરંટી આપું 90% માણસોએ સ્વિચ ઓફ કર્યા જ નહીં હશે। સાયલેન્ટ પર ફોન હશે તમારો। કેમ સાયલેન્ટ પર? અહીંયા તો આપણે નિયમ રાખેલો છે કે દરેક જણે પોતાના ફોન સ્વિચ ઓફ કરી દેવા। સાયલેન્ટ પર ફોન હશે। સાયલેન્ટ પર ફોન કેમ રાખ્યા છે? કોઈનો ફોન આવે ને પેલું વાઇબ્રેટ થાય એટલે જોઈ લેવાનું કોનું હશે। એ જોઈ લે ને એટલે પછી તરત વોટ્સઅપ પરથી પાછો મેસેજ થઈ જાય, ઉપર જોતા જાય ને મેસેજ લખી દે પ્રવચન ચાલુ છે પછી કર। હવે તમે અહીંયા તમારો ફોન જ સ્વિચ ઓફ નથી કરી શકતા, એ બી સાયલેન્ટ રાખ્યો છે, તો તમે એક વસ્તુ મને કહો, उपवास નો मीनिंग શું થાય? उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास परमात्मा के समीप बैठना, अपने मन को परमात्मा के समीप ले जाना। लेकिन हमारा मन परमात्मा के समीप नहीं है, अपने मोबाइल के समीप है। અને મોબાઈલ પાછો મૂકીએ કે અહીંયા કોઈના ગજવા અહીંયા નથી, બધાના ગજવા અહીંયા જ છે। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी बात तुम कहती हो। तरत तरत वाइब्रेट मारे એટલે પેલી બૈરીએ કીધેલો કે આજે આ પૂછી આવજો, 2-3 વાગી ગયા એટલે પૂછ્યું કે નહીં, તરત જ
प्रवचन चालू है पाछो मूकी दो એટલે પલ પલ દિલ के पास तुम रहती हो। હવે મને કહો કે જે મન ભગવાનના નજીક જવું જોઈએ તે મન તમારું મોબાઈલનું હાથે અહીંયા છે, અહીંયા આ મારા કપડા જો હું અહીંયા ગજવા રાખ્યા જ નહીં મળે, કારણ કે મારું મન છે ને એક જ જગ્યા પર છે, તમને પ્રવચન કરવામાં બીજે કશે નહીં। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उपवास करें, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है खाओ पियो, खा पी के परमात्मा की भक्ति करिए। अगर मन को दूर करना है तो मोबाइल से दूर कर दीजिए। अगर मन को चावल नहीं खिलाने हैं तो चावल खाइए, लेकिन क्या खाना नहीं चाहिए? बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, ये एकादशी को छोड़ दीजिए। नॉनवेज एकादशी को छोड़ दीजिए। अगर इतना हम छोड़ेंगे तो मेरा मानना है कि एकादशी में जो भी हम नाम स्मरण करेंगे, ये नाम स्मरण पवित्र होगा, और पवित्रता जहां होती है पुण्य वहां आके बसता है। आप देखिए, हम हर रोज स्नान क्यों करते हैं? शरीर को पवित्र करने के लिए। जब हम मंदिर में जाए तो स्नान करके क्यों जाते हैं? कि मंदिर में पवित्र होके जाना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद जब पवित्र हो तब मिलते हैं। कोई आपके पास गंदा बर्तन हो, उस गंदे बर्तन में अगर आपको कुछ लेना है तो उस बर्तन को आप साफ कर देते हो। क्यों करते हो? कि बर्तन को साफ करने से जो भी वस्तु बर्तन में आएगी वो बिगड़ेगी नहीं, गंदी नहीं होगी, अच्छी रहेगी। हमारी थाली में कुछ गंदा लगा है तो भी हम उसे साफ कर देते हैं। हम घर पे थाली हमारी साफ करते हैं। हम होटल में जाते हैं तो टिश्यू पेपर रखा जाता है। होटल में डिश आती है तो डिश को भी हम ऐसे साफ करते हैं। હવે હોટલમાં પાછી ડીશ સાફ કરે, એમાં પાછા ડાઘા लागेला जो पीला, पर इन्हें તમે साफ तो करो। हम साफ कर देते हैं। क्यों करते हैं? कि जो भी आए इसमें गंदा ना हो। डिश में गंदा लगा हो तो खाना गंदा हो जाए, तो हम साफ करते हैं। तो पवित्रता का अर्थ क्या है? कि पवित्रता यानी जहां आपका मन, आपका तन जहां साफ हो जाता है, पुण्य वहीं आके पुण्य समा जाता है। जहां आपका मन और जहां आपका तन गंदा रहता है, वहां जो भी कुछ है कभी पुण्य नहीं आ सकता, वहां पाप ही आता है। और इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति की एक प्रथा पड़ी है, स्नान। हमारे सनातन धर्म ने स्नान को सबसे पहले महत्व दिया है। क्रिश्चियन धर्म में जाके देखिए, मुसलमान धर्म में जाके देखिए, वहां स्नान का कोई महत्व लिखा नहीं गया है। और मुस्लिम धर्म में तो जुम्मे के जुम्मे, एक एक हफ्ते बाद स्नान। કેમ કે અરબ પેલા એમ કે દુબઈ જાય, એમ કે દુબઈ જાય ને સાઉદી અરેબિયા જાય ને એમ કે સેન્ટ મંગાવવાનું બહુ ફાઇન સેન્ટ આવે એમ કે હારા ખબર નહીં એમ કે ત્યાંથી જ સેન્ટ બહુ ફાઇન આવે, તાના જેવા અહીંયા સેન્ટ નહીં મળે અને એ લોકો નાખે બી બહુ સેન્ટ। ત્યારે મેં કીધું એટલા માટે જ નાખે કે અઠવાડિયું અઠવાડિયું નાહીને ને વાસ મારે ને એટલે સેન્ટ નાખવા પડે લોકો, અને એટલા જોરદાર સેન્ટ નાખે કે પેલી પરસેવાની વાસ જ નહીં આવે। तो मुस्लिम धर्म में तो हफ्ते के हफ्ते नहाने का नियम है, तन शुद्धि की तो कोई बात ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म में तन शुद्धि, स्नान सबसे पहले महत्व बताया गया। स्नान का महत्व हर रोज आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, जहां भी जो तीर्थ क्षेत्र है, जो नदी वहां बहती है, उसमें स्नान करना जरूरी है। आप तीर्थ में जाते हो तो तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ में जाना यानी गंगा में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, गोदावरी में स्नान करना, शिप्रा में स्नान करना। पहले हम जाते हैं घाट पे, पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। वो कपड़े पहनने के बाद भगवान के मंदिर में जाते हैं। भगवान के मंदिर से बाहर आने के बाद दान धर्म करते हैं। तो आप देखिए कि हमारा धर्म तो स्नान को सबसे पहले महत्व देता है। तो स्नान को महत्व देने का अर्थ क्या हुआ? कि तन शुद्ध हो गया तो तन के साथ जुड़ा हुआ मन भी तरोताजा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तन शुद्ध हो गया और मन शुद्ध हो गया
तो स्वाभाविक है कि आपको जो भी विचार आएंगे ये विचार अच्छे ही आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे। और अच्छे विचारों से आप जो भी करो वो आपका पुण्य हो जाएगा। बुरे विचारों से आप जो भी करो ये आपका पाप हो जाएगा। तो जहां पाप और पुण्य कमाने की बातें हैं वहां स्नान का महत्व, पवित्रता वहीं आती है जहां पवित्रता जहां आती है वहां पुण्य का फल आके समाता है। और इसीलिए पवित्रता हो वहां पुण्य होता है। तो एकादशी के दिन करना क्या है या बाकी के दिनों में करना क्या है? तो बाकी के दिनों में या एकादशी के दिन सुबह में उठ के स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद हमारे घर में जो मंदिर है भगवान का उसमें दीपक लगाना है। जब दीपक लगेगा और दीपक की ज्योति प्रकट होगी तो उससे दो काम हो जाएंगे। दीपक की ज्योति से जो किरणें हमारी आंखों में जाएगी हमारी दृष्टि का स्नान हो जाएगा। जैसे दृष्टि का स्नान हो गया वैसे हम देखेंगे तो दृष्टि पवित्र हो जाएगी। और वही ज्योति से जो किरणें भगवान की मूर्ति के ऊपर पड़ेगी, फोटो के ऊपर पड़ेगी, तो वो फोटो अगर शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो वो फोटो में हमें दिव्यता दिखेगी, हमें उसमें ऊर्जा दिखेगी। वो करने के बाद हमें गुरु मंत्र के नाम का स्मरण करना है, पूजा करनी है। पूजा करने के बाद गुरु मंत्र के नाम का स्मरण करना है। गुरु मंत्र का स्मरण करने से क्या होगा? तो गुरु मंत्र का स्मरण करने से सबसे पहले आपका मन शुद्ध हो जाएगा, स्थिर होगा। गुरु मंत्र के स्मरण के साथ आपकी जीवा मंत्र जब बोलेगी तो आपकी जो ये जीभ है ये जीभ भी पवित्र हो जाएगी। ये जीभ जैसे पवित्र हो जाएगी वैसे जो ध्वनि जाएगा ये कानों को पवित्र कर देगा। और जिस हाथ में आपने माला रखी है वो माला आप अपने हाथों में फेरेंगे तो ये जो आपके जो हाथ है उसे किसी का भला करने की इच्छा होगी, आपके हाथ भी पवित्र हो जाएंगे। किसी के भले के लिए आपके हाथ उठेंगे। इस हाथ से कोई गलत काम नहीं होंगे। इसीलिए गुरु मंत्र की माला करनी है। और गुरु मंत्र की माला हो जाए उसके बाद हमें विष्णु सहस्त्रनामावली या हमारे जितने भी ग्रंथ है उसका पाठ करना है, भगवान को प्रसाद चढ़ाना है और हमारा काम करना है। तो ये जब हम करेंगे तो इतना आप ध्यान रखिए कि हम 3 प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। एक पाप जो तन का पाप, ये तन से जो पाप होते हैं, माला हाथ में रहेगी, माला फेरेंगे, भगवान की पोथी हाथ में रहेगी, पूजा पाठ करेंगे, तन पवित्र होगा। तो यह तन से हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। मन में जब मंत्र स्फुरेगा तो मंत्र से जब मन शुद्ध हो जाएगा तो हम किसी के लिए भी मन से गलत विचार नहीं करेंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, हम किसी के लिए द्वेष नहीं रखेंगे, हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा। और तन से और मन से जहां हम पवित्र हो गए वहां समझ लीजिए कि आप यह भव से भी पवित्र हो जाएंगे। ये जो भव हमें मिला है कि बार बार पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम, ये जो भव मिला है मनुष्य भव, ये जो हम मानवी बने हैं, जो मनुष्य बने हैं, ये मनुष्य भव जो हमें मिला है वो जब ये भव शुद्ध होगा तो मानव बन के जन्मते हैं, मनुष्य बनना है। और मनुष्य के बाद हम क्या बनेंगे? नर बन जाएंगे। क्योंकि मानव का मिलाप नारायण से नहीं होता है, मनुष्य का मिलाप नारायण से नहीं होता है, नर का मिलाप नारायण से होता है। यह हमारी भी कैटेगरी है। मानव होकर हर कोई जन्मता है। पढ़ लिख हो जाए, पढ़ लिख के बड़ा बन जाए तो मनुष्य बन सकता है, किसी का बुरा नहीं करेगा, विद्वान होगा, मनुष्य होगा। लेकिन नर कब बनेगा? जब नर बनेगा तब वो नारायण को पाएगा।
यानी मनुष्य जब नर बनता है तो मनुष्य में ये तीनों पवित्रता आ जाती है, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता और ये भव की पवित्रता। जब मनुष्य में पवित्रता आ जाए तो वो नर बन जाता, और जब वो नर बन जाता है तो नर का संबंध, सेतु नारायण से जुड़ता है। इसलिए आप देखिए कि नारायणम निराकारम नरवीर नरोत्तरम, ये क्यों बोला गया कि नारायण ये निराकार है? नारायण यानी पानी में बसने वाला, नरा यानी पानी, पानी में निवास करने वाला निराकार, नारायण निराकार है। नरवीर, नरवीर का अर्थ होता है जो निराकार परमात्मा सब में देखे, मुझ में है उसमें भी देखे, और सब में परमात्मा है ऐसा देखते हुए सबके रक्षण के लिए जो आए वो नरवीर। और नरोत्तम, नरोत्तम का अर्थ है जो सबका रक्षण करे, वो नरों में भी उत्तम है, वो नरोत्तम। तो नरोत्तम कौन कौन बना, ये मैंने पहले ही श्लोक बोला है। नरसिंह, नरसिंह यानी नरसिंह भगवान, नरोत्तम, आधा नर का आधा पशु का रूप लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। नरोत्तम, नर में उत्तम कौन? जो सबकी रक्षा करे, जो धर्म की रक्षा करे, जो सबके लिए सोचे, सब में निराकार परमात्मा है ऐसा देखे, वो नरोत्तम। नरवीर नरोत्तरम नरसिंह नागनाथम च तम वंदे नरांतकम। तो ये जो भी कुछ लिखा गया है, तो हम नर बनते हैं, और जब हम नर बन जाए तो नारायण से जुड़ने की एक उत्कंठा हमारे मन में हो जाती है कि मैं नारायण से जुड़ जाऊं। पांडव 5 थे, हमें सबको पता है पांडव 5 थे। ये पांचों पांडव जो थे ये मानव भी थे, मनुष्य भी थे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये नर भी थे, क्योंकि धर्म युद्ध के लिए सब खड़े थे, तो नर भी थे। लेकिन ये सभी नरों में नरोत्तम कौन था? तो ये सभी नरों में नरोत्तम अर्जुन था। इसलिए आप देखिए कि नारायण की प्राप्ति अर्जुन को हुई है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, क्यों? ये ऐसा नरोत्तम है जो मुझसे जुड़ना चाहता है, जिसे मैं जुड़ना चाहता हूं। तो अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बनी, नारायण और नरोत्तम की जोड़ी बनी। ये 6 तो 5, लेकिन उसमें जो कोई नरवीर और नरोत्तम था, नरवीर सब थे, लेकिन नरोत्तम जो भी कोई था वो अर्जुन था। इसीलिए कृष्ण ने ज्ञान केवल अर्जुन को दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। कृष्ण ने पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक अर्जुन को समझाया, बाकी किसी को नहीं समझाया। समझाया उसको ही जाता है जो जो कहने वाला है उसको समझे। आप कुछ कर दो और आपके आजू बाजू के कोई हो और मेरे पास आए और बोले कि दादा आप उनको समझाओ, मैं क्यों उनको समझाऊं? या आपको मानने वाला है तो आपका समझेगा, हो गया। मेरा मानने वाला मेरा समझता है। हर कोई समझते ऐसे नहीं है, कहीं ऐसे है जो कभी समझते ही नहीं है। ये लोग तो एम ज माने કે દાદાને કઈ સમજ જ નહીં પડે, એટલે પાછી આ બધા માટે વાત નથી કે જે મારું માને ને તેના માટે જ વાત છે। નહીં તો પાછા આ સાંભળે પ્રવચન એ કોઈ ત્રીજા જ સાંભળી જશે અને તમે કઈ તોફાન કરો ત્યારે અહીંયા આવીને કહે તમે સમજાવો નહીં, કારણ કે તમે જ કીધેલું ને તમને માને એટલે તમારું સમજે, કોઈ સમજે નહીં મારું। આ કેમેરો અહીંયા સામે છે, આટલા જ સમજતો છે, એટલે ક્યાંનો એકની એક જગ્યા પર સ્થિર છે। એ જે માને તેના માટે લાગે વળગે, બધા માટે નથી લાગે વળગે। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा? वो नरोत्तम, नारायण से जुड़ना चाहता था, नारायण उससे जुड़ना चाहता था। जो नारायण को समझता है उसको नारायण बोले, नरवीर को नहीं, नरोत्तम को बोले। तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद पूरे गीता में है। विविध विविध नामों से
कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया है, कभी पार्थ कह के बुलाया है, कभी गुडाकेश कह के बुलाया है, कभी महाबाहो कह के बुलाया है, कभी कौतैन्य कह के बुलाया है, अलग 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 नामों से बुलाया है। जो अपने प्रिय हो उसे हम अनेक नाम देते, अलग 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 नामों से बुलाया है। तो ये नरोत्तम है जो नर से जुड़ना चाहता है। नरोत्तम हो वो नारायण से जुड़ सकता है, उसी को नरोत्तम कहा गया। आप सुखी हो, संपन्न हो, आपके पास पैसे हो, समाज में आपका नाम हो, लेकिन फिर भी आप में अगर अध्यात्म न हो, आप में धर्म के लिए प्रेम न हो, अपने धर्म के लिए प्रेम न हो, सनातन धर्म के लिए प्रेम न हो, मैं दूसरे धर्म की बात नहीं करता, मेरे खुद की बात करता हूं कि मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म से हूं, तो स्वाभाविक है कि मेरे धर्म से मुझे प्रेम है। और जहां मेरे धर्म से मुझे प्रेम है वहां मेरा आचरण ही मेरे धर्म का सम्मान कर सकता है। आज આપણે બધા કે અમે હિન્દુ છે, પણ તમે હિન્દુ છો એવું કરો છો શું? આપણે જો હિન્દુ હોય તો દરરોજના આપણા ઘરની અંદર સાંજ પડીને બધા ભેગા થઈને દીવાબત્તી થવા જોઈએ। જ્યાં જ્યાં જન્માષ્ટમી ઉજવાય, જ્યાં જ્યાં રામનવમી ઉજવાય, જ્યાં જ્યાં દત્ત જયંતિ ઉજવાય, જ્યાં જ્યાં દશેરા ઉજવાય, ત્યાં આપણે બધાએ ભેગા થઈને ઉત્સવ ઉજવવા જોઈએ। જ્યાં જ્યાં આપણે સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં હોય આપણા ભગવાનની છબી, કારણ કે આખો આપણો ધર્મ જ દેવતાઓને અનુલક્ષીને છે, તો એ બધી જ વસ્તુ આપણી સાથે હોવી જોઈએ। વાર તહેવાર પ્રસંગો આપણી સાથે, આપણે રહેણી કહેણી બધું એ પ્રમાણેનું હોવું જ જોઈએ। અને એટલે તો મેં કીધું કે 31 આવે તો વિરોધ કરવાનો। કેમ વિરોધ કરવાનો? આપણું નથી આ જે બી કોઈ છે તે બીજાનું છે, ખાવાનું ને પીવાનું ને પછી તોફાન કરવાનું। આપણા ધર્મમાં આ શીખાયું નથી, એટલે તો બધાને કીધું કે વિરોધ કરો, બે આંગળી ક્રોસ કરો ને વિરોધ કરી નાખો આ બધી વસ્તુ। તમે ખાઓ પીવો એની સાથે મને વાંધો નહીં, પણ એક દિવસને એટલું બધું મહત્વ આપવાની જરૂર નથી। આપણે આપણા ધર્મને મહત્વ આપો। 9 વર્ષ ઉજવો, તમે નવરાત્રી ઉજવો વ્યવસ્થિત રીતે, 9 વર્ષ તમે ઉજવો। એવા કેટલા રામનવમીને તમે ઉજવો, ધામધૂમથી ઉજવો। મેં તો કહું છું મોહલ્લે મોહલ્લે રામનવમી ઉજવાવી જોઈએ, જન્માષ્ટમી મોહલ્લે મોહલ્લે જન્માષ્ટમી ઉજવાવી જોઈએ। એ તમે કેમ નથી ઉજવો? भगवान જે દિવસે જનઈમાં છે, जिस दिन भगवान जन्मे हैं उस दिन को हम नहीं मनाते, और जिस दिन के साथ हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है उसको हम मनाते सिर्फ खाने और पीने के लिए। तो कहने का अर्थ है नरोत्तम, जो नर है वो नारायण से मिलता है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन आपके धर्म के लिए प्रेम है, जिसके अंदर में भक्ति है, जिसे दान धर्म करने की जिसे इच्छा है, जो सबके सुख की कामना करता है, वो नरोत्तम। तो कृष्ण और अर्जुन, ये सब में अर्जुन ही नरोत्तम था। कर्ण भी था, फिर भी अर्जुन नरोत्तम था। क्यों? कि कर्ण दान धर्म करता था, लेकिन कर्ण ने जो पक्ष किया था अधर्म का पक्ष किया था। तो भगवान ने कर्ण के साथ संवाद नहीं किया, अर्जुन के साथ किया। नरेंद्र और रामकृष्ण परमहंस, नर और नारायण की जोड़ी। नरेंद्र ऐसा युवान जिसे बहुत कुछ पाने की इच्छा थी, वो चंचल था, बहुत कुछ पाने की इच्छा थी, उसके अंदर की शक्ति अमाप थी, उसको एक नियंत्रण की जरूरत थी, उसकी शक्ति को एक योग्य दिशा में ले जाने की जरूरत थी, और वो काम कर दिया रामकृष्ण परमहंस ने। तो कहने का अर्थ नरेंद्र नरोत्तम है, रामकृष्ण परमहंस नारायण है, जिसने नरोत्तम को नारायण बना दिया, नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। गोरखनाथ नरोत्तम है, जन्म लिया था, लेकिन मच्छेंद्रनाथ नारायण है, जिसने गोरख को शिव बना दिया। तो आप देखिए कि जहां नर होता है वहां नारायण जुड़ता है। नर और नारायण जहां जुड़े, ये जोड़ी होती है नर और नारायण। तो हम मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्मरण करेंगे,
पुण्य जितने कमाएंगे उतने हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, जितने हमारे विचार शुद्ध होंगे उतना वातावरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे भीतर में नर भाव जगेगा, और नर भाव जहां हमारे भीतर में जगा, हम नरोत्तम बनेंगे, किसी के लिए सोचेंगे, सब में समानता सोचेंगे, और तब जाके हम नारायण के साथ हमारा जुड़ाव हो जाएगा। इसलिए ये जो एकादशी है सफला एकादशी, तो सफला एकादशी का अर्थ ही होता है सफल हो जाना, कार्य को सफल करना, इच्छाओं को सफल करना, जीवन को सफल करना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, कार्य सफल हो, इच्छा आपकी सफल हो, आपके काम सफल हो, जीवन सफल हो, उससे भी अच्छा है कि हम मानव से मनुष्य सफलता से बने, और मनुष्य से सफल होके हम नरोत्तम बने। मनुष्य की सफलता ही नरोत्तम में, और नरोत्तम हम बन गए तो सफल यानी सात्विक फल, शुभ फल परमात्मा के रूप में हमें मिलेगा, परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो जाएगा। सफल का अर्थ होता है सदफल प्राप्त हो, उसे कहा जाता है सफल। एक बार चंपावती नगरी थी, और चंपावती नगरी में महिष्मती राजा राज्य करता था। उसका लड़का था, उसके 4 लड़के थे। उस 4 लड़के में एक लड़के का बड़ा लड़का था, उसका नाम था लुम्पक। ये लुम्पक खराब विचार वाला, आचार विचार और व्यवहार उसके सब गलत थे, थोड़ा दुराचारी था, व्यसनी था, और जो भी प्रजा थी उसको परेशान करता था। राजा ने सोचा कि मेरे 3 लड़के तो अच्छे हैं, ये एक ही लड़का ऐसा है जो दुराचारी है, मैं इसे मेरे राज्य में नहीं रख सकता। राजा ने उसे निकाल दिया, राज्य के बाहर चला गया, फिर भी वो राज्य में ही रहा, राज्य की सीमा पे रहा। उसने सोचा कि मैं करूं क्या, तो एक काम करता हूं, मुझे और कुछ आता तो नहीं, मुझे चोरी करनी आती है, मेरा दुराचार ही है, मैं पापाचारी हूं, मेरी सोच चोरी करने की होती, मैं चोरी करूंगा, चोरी करके जो है उसमें मैं खाऊंगा, जो मिले उसका उपभोग करूंगा, दारू पीऊंगा, मांस मदिरा खाऊंगा। हर रोज चोरी करता था, और चोरी करने के बाद जो भी कुछ आता था उसका उपभोग करता था। राजा का लड़का था, इसीलिए राज्य की जो प्रजा थी उसे मारती नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसा भी है राजा का लड़का है, राजा के लड़के को मारेंगे और राजा दंड दे देगा, प्रजा उसे छोड़ देती थी। समय बीतता गया, हर रोज चोरी करता था। धीरे धीरे प्रजा सतर्क होने लगी, चोरी करने गया, चोरी होती नहीं थी, कोई उसे खाने के लिए कुछ देता नहीं था, कपड़े भी फटे हाल हो गए थे, पूरे दिन उसे कुछ खाना नहीं मिला, और खाना नहीं मिला तो उसके शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं था, सब फटे थे। पूरा दिन घूमते रहा, कुछ हुआ नहीं। रात में एक पीपल के पेड़ के नीचे आके वो सो गया। जहां पीपल के पेड़ के नीचे आके सो गया, खाना पीना कुछ गया नहीं था, तो उसके शरीर में अशक्ति फैल गई थी। शरीर में अशक्ति थी तो निर्बल बनके, अचेतन बनके वो पड़ा था। सुबह का सूर्य उगा और सूर्य की किरणें उसके शरीर पे पड़ी तो थोड़ी गर्मी आई शरीर में। उठा, आजू बाजू देखा, कोई था नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं था। आजू बाजू में थोड़े फल पड़े थे, ये फल उसने हाथ में लिए, सोचा क्या करूं, इसे खा के मैं क्या करूं। वो फल उसने वही पीपल के पास रख दिए। पीपल में विष्णु का निवास होता है, इसलिए लोग उस पीपल की पूजा करते थे। यहीं वहीं घूमा, न उसे मदिरा मिली, न मांस मिला, न कुछ मिला। पूरा दिन उसका उपवास गया। रात को वहां आया, वो फल वहीं पड़े थे। फल खाने की इच्छा हुई नहीं, वापस वहां वो सो गया, और जितने भी फल थे वो पीपल के मूल में रख दिए और सोया रहा।
उस दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन उसने पूरे दिन घूमते रहा, कुछ खाया नहीं, और जो फल थे वो भी पीपल के मूल के नीचे रख दिए, और वो रखने के बाद वो सो गया। दिन खत्म हो गया, एकादशी पूरी हो गई। योगानुयोग वो फल पीपल के मूल के नीचे गए, इसलिए विष्णु भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया और अनायास उसका उपवास हो गया कि आज का दिन उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, फल भी भगवान को उसने दिए हैं। तो स्वप्न में उसको एक घोड़ा दिखा। यह घोड़े में रथ, ये रथ में सजा हुआ घोड़ा था, बहुत सारी वस्तुएं उसके अंदर थी। स्वप्न में उसने खाई पी, हीरे जवेरात पहने, वो राजा जैसा बन गया। स्वप्न में उसे आदेश हुआ कि तूने पूरा दिन कुछ खाया नहीं, ये फल भी मुझे अर्पित कर दिए, तो तुझे एकादशी का फल प्राप्त हो रहा है। अब तू राजा बनेगा, जा अपने पिता के पास जा और पिता से क्षमा मांग ले, तेरे पिता तुझे स्वीकारेंगे। सुबह में उठा तो वो सब गायब हो चुका था, लेकिन स्वप्न में उसने जो खाया पिया और जो देखा, उससे मन भी तृप्त हो गया, तन भी तृप्त हो गया, उसके विचार शुद्ध हो गए। और उसके विचार शुद्ध हो गए तो उसके मन को ऐसे लगा कि अगर इतना ही सब कुछ मुझे भगवान को फल देने से मिल जाता है तो क्यों ना मैं अच्छे कर्म करूं। एक दिन में उसका परिवर्तन हो गया। वो उठा, अपने पिता के पास गया, क्षमा मांगी और पिता को कहा कि आज से मैं अच्छे कर्म करूंगा, चोरी करना, लूटफाट करना, डकैती करना मैं छोड़ दूंगा। एक ही रात में उसके जीवन का परिवर्तन हुआ। अपने पिता ने उसे रख लिया। धीरे धीरे करके पिताजी जंगल में गए तपस्या करने के लिए। लुम्पक ने अच्छी तरह से राज्य चलाया। लुम्पक को भी संतान हुआ। लुम्पक ने उसे अपना राज्य दे दिया और उसने मन में सोचा कि जहां मैं गया था और जहां से मुझे ये सब मिला था, मैं क्यों वन में न जाऊं और मेरे जीवन का मोक्ष कर लूं। वो वापस उसी पीपल के नीचे चला गया, वहां तपस्या की और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो आप यहां सोचिए कि पहले जो था वो मानव था, मानव दानव बन गया था। बाद में एक दिन घूमा, कुछ नहीं मिला, मनुष्य बना। और जब उसने ये पूरे फल लिए और मूल को दे दिए कि मुझे नहीं खाना है, भगवान ने उसका स्वीकार कर लिया। तो वो क्या बन गया? नरोत्तम बना, कि दान देने वाला, त्याग करने वाला। और जब वो नरोत्तम बना तो भगवान सपने में आए और भगवान ने कहा कि आज तूने मांस मदिरा कुछ नहीं खाया, एकादशी के दिन तुमने व्रत किया है, तो जाओ, मैं तुम्हें मेरा सानिध्य देता हूं। तो नरोत्तम बना तो नारायण से वो जुड़ गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि एकादशी का व्रत सफला एकादशी, सफल, सफल यानी आपका कार्य सफलतापूर्वक हो, वो सफल। लेकिन सफल का अर्थ होता है आपको सात्विक फल की प्राप्ति हो, आपको साक्षात्कार रूपी फल की प्राप्ति हो, आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, उसे कहा जाता है सफला एकादशी। मीठा फल प्राप्त हो, जो भी फल मिले वो मीठा मिले, सुख वाला फल प्राप्त हो, उसे कहा जाता है सफला एकादशी। तो आज के दिन हम सभी को भगवान के नाम स्मरण का जाप करना है, भक्ति भजन भाव करना है, पूरे दिन उसका ही स्मरण करना है। और हम तो गुरु दरबार में आए हैं, तो मेरा मानना है कि जीवन तो कब का सफल हो गया, जब से गुरु मिले तब से सफल हो गया। और इसीलिए कहा जाता है कि जीव जीव के आश्रय जीव करत है राज, तुलसी रघुवीर आश्रय क्यों बिगड़ेगे काज। कि हम तो हमारे गुरु के आश्रय है तो हमारा कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है, सभी काम हमारे सफल हो जाएंगे, सभी को हमको शुभ फल प्राप्त होगा। तो आज के दिन 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और गुरु मंत्र बोलते हुए एक ही का प्रार्थना करते हैं कि गुरु दरबार में आए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो, हमारा परिवार का जीवन सफल हो। तो 25 बार हम गुरु मंत्र बोलते हैं।
गोरक्ष झालेन्दर चर्पटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुरिसज्ञा भूम्याम्बपूर्णनवनाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ सारनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। શાકંભરી નવરાત્ર તારીખ 10/1/2022 શરૂ થાય સોમવારથી અને પૂર્ણાહુતિ 17/1/2022 એનું અનુષ્ઠાન છે। સૌપ્રથમ ગુરુમંત્રની માળા કરવાની, ત્યારબાદ ઓમ શ્રી સુરેશ્વર્યેય નમઃ, હું બોલું તમે બી બોલો, ઓમ ओम શ્રી श्री સુરેશ્વર્યેય सुरेश्वर्येय નમઃ। नमः। આ મંત્રની 3, 5 અને 7 માળા કરવાની, જે ફાવે તે રીતે, 3 થી ઓછી નહીં। ત્યાર પછી હું આરતી બનાવી છે માતા શાકંભરીની, જે પેલે વર્ષે આપણે ગાયેલી। આ આરતી તમે આરતી કરીને ગાઈ શકો, આરતી નહીં કરવાના હોય તો ભજન ગાતા હોય એ રીતે એનો રાગ છે તમારી પાસે, એ રીતે ગાઈ શકો, અને એ રીતે નહીં ફાવતી હોય તો એને ધીમે ધીમે વાંચી જાઓ। ટૂંકમાં એક વખત આરતી તમારે ગાવાની અને ત્યાર પછી ફરી પાછી ગુરુમંત્રની માળા કરવાની અને અનુષ્ઠાન પૂરું કરવાનું। આ રીતે તમારે આ આરતી પણ ગાવાની રહેશે। તો આ અનુષ્ઠાન તમારું થઈ ગયું। શાકંભરી નવરાત્રનો ઉપવાસ 2 વખત શાકભાજી ખાઈને 1 વખત ખાઈને કરી શકાય, 1 તાણું કરીને કરી શકાય। 13 તારીખનો ગુરુવાર, પહેલી તારીખ 13/1/22 ગુરુવાર મહાભંડારો છે અને મહાભંડારો સવારે 11 વાગ્યાથી ચાલુ થશે। તો જેણે પણ આ મહાભંડારા માટે શાકભાજીનું યોગદાન આપવું હોય તે 12 તારીખ અને બુધવારે સવારે 7 થી રાતના 9 સુધી આપે। 13 તારીખે એનો ઉપયોગ ભંડારામાં કરશું અને ભંડારો બધા માટે ખુલ્લો છે। જેણે પણ આવવું હોય તે બધા જ ભંડારાનો પ્રસાદ લેવા માટે 13 તારીખે સવારે 11 વાગે અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ શકે। પ્રવચન રાતના તમારે યુટ્યુબ ઉપર સાંભળવાનું રહેશે। શાકંભરી નવરાત્રિ નિમિત્તે કોઈ આર્થિક યોગદાન ભંડારા માટે આપવું હોય તો ઓફિસમાં જઈને તમે એની રસીદ ફળાઈ લો અને આપી દેજો। તો આ આખું પેમ્પલેટ બહાર પડ્યું છે, આની PDF મળશે અને પેપર છપાય તેમાં પણ આ અનુષ્ઠાન આવી જશે। તો જેમ બને તેમ મને મેળવી લો અને અનુષ્ઠાનની શરૂઆત કરો। ત્યાર પછી બીજી વાત, આજનો ભંડારો ગુરુલીન જસુબેન દામજીભાઈ પરમારના, પરમાર એટલે કે ગુરુલીન જસુબેનના સ્મરણમાં દામજીભાઈ જીવરાજભાઈ પરમાર, સુરત અમરોલી તરફથી કરવામાં આવ્યો છે। તો આજના ભંડારામાં કઠોળ ચણાનું શાક, ચોખાના રોટલા, દાળ ભાત, મોહનથાળ અને મરચાનું અઠાણું છે। તો ગુરુલીન જસુબેનના આત્મા માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આજે એકાદશીનો ભંડારો, યોગાનો યોગ એમને મળ્યો છે। તો એ આત્મા જ્યાં પણ ગયો હોય એને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થાય અને ફરી પાછો લોકસેવાના કાર્યમાં, આ સંપ્રદાયના કાર્યમાં નવો જન્મ લઈને આવે। પણ યોગાનો યોગ એકાદશીનો ભંડારો થઈ ગયો છે આજે, એટલે હું એમ માનું છું કે એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ। આવા આત્માના સ્મરણમાં થાય ત્યારે એ આત્માને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થાય છે। તો એમનું વૈકુંઠ ગમન થઈ ગયું છે। દામજીભાઈ જીવરાજભાઈ એમનો પરિવાર ભરપૂર ભક્તિભાવ કરે, તંદુરસ્ત રહે અને આને રીતે સંપ્રદાયના કાર્યોમાં જોડાયેલો રહે એવી શક્તિ ભગવાન આપે, એવી એમના માટે પ્રાર્થના કરું છું। તો આજનો ભંડારો ગુરુલીન જસુબેનના સ્મરણમાં છે। તો આ રીતે આજનો એકાદશીનો ગુરુવાર, સફલા એકાદશીનો ગુરુવાર, વર્ષનો છેલ્લો ગુરુવાર છે। તો છેલ્લા ગુરુવારે પણ આપણે ભગવાનનું નામ લીધું, સ્મરણ કર્યું છે અને સત્સંગ દ્વારા આજનો છેલ્લો દિવસ આપણો પૂરો થાય છે। કાલે 31 ડિસેમ્બર અને પછી નવા વર્ષની શરૂઆત, જાન્યુઆરી 1 તારીખથી નવા વર્ષની શરૂઆત। તો હવે આવતા ગુરુવાર જે આવશે 6 તારીખનો, એ ગુરુવાર હનુમાનજીના ચરણથી આપણે શરૂ કરશું। ત્યાં બેસશું, હનુમાનજીના, રામ ભગવાનના ગુણગાન ગાશું અને એ ગુરુવાર આપણો હનુમાનજીના
ચરણ પાદુખાથી શરૂ થશે. તો આજનો છેલ્લો ગુરુવાર અહીંયા પૂરો કરીએ, આવતો ગુરુવાર ત્યાંથી શરૂ થશે. तो आज ना गुरुवार आटलू ज. आज के गुरुवार पर बस इतना ही. सब हरिस्मरण करते रहे और अपने जीवन को धन्य करते रहे, इतनी कामना परमात्मा को करता हूँ. सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश.